हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज से यानी 21 जनवरी से जेईई मेंस 2026 जनवरी सेशन स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस आ चुका है और बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने फर्स्ट शिफ्ट के इकट्ठा किए हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जेईई मेंस 2026 में केमिस्ट्री में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्लास वाइज वेटेज क्या रहा, डिफिकल्टी लेवल क्या था, फिर साथ में यहां पे जो क्वेश्चन हमारे पास है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सारे क्वेश्चन कलेक्ट नहीं हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस बाकी है, वो भी जल्दी ही कंप्लीट अपने पास आ जाएंगे। कैसे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो डिस्कस करेंगे और साथ में जेईई मेंस 2026 के केमिस्ट्री के पेपर से नीट 2026 एग्जाम के लिए हमें क्या सीखने को मिलता है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री में पहली शिफ्ट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एनालिसिस आपके सामने है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग 7 to 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 9 to 10 क्वेश्चन और फिजिकल केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन आए हैं। लगभग कुछ क्वेश्चन एक दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स भी रहे हैं। अगर आप चैप्टर वाइज अप्रोक्सीमेशन देखना चाहते हैं कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन आए हैं, आपके सामने पूरी डिटेल लिखी हुई है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपने यहां पे देख लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा रहा, दूसरे नंबर पे फिजिकल केमिस्ट्री और थर्ड नंबर पे इनऑर्गेनिक। अब अगर क्लास वाइज बात करें तो मैंने क्वेश्चंस जो काउंट किए, क्लास 11 से आपके 12 क्वेश्चन आए हैं और वही क्लास 12 से 13 क्वेश्चन आए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे जाते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं क्लास 12 का वेटेज ज्यादा रहा है। अब अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल की, आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कैसा था, लेकिन वैसे बात करें जो इजी क्वेश्चंस रहे हैं वो लगभग 30% था और मॉडरेट अगर हम बात करें जो थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करने में आपको टाइम लगता है, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, वो 40% है। और ऐसे क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग थे यानी टफ थे, डिफिकल्ट थे स्टूडेंट्स के लिए पेपर में सोल्व करना, वो लगभग 30% रहा है। यानी ओवरऑल अगर आप इसका एनालिसिस करें तो आपका पेपर जो है वो मॉडरेट से टफ लेवल हुआ है। मॉडरेट से टफ आप बोल सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे ज्यादा परसेंटेज जो है वो मॉडरेट लेवल का है और टफ भी जनरली एग्जाम में 10%, 50%, 15%, 20% टफ पेपर आता है, लेकिन इस बार 30% तक टफ किया है। और जो बच्चों की रिएक्शन हमने देखी है, बच्चों से जो हमने सुना है, अभी तक बाकी लोगों ने भी जो एनालिसिस किया है उन्होंने यही बताया है कि केमिस्ट्री का पूरा पेपर सोल्व करने में लगभग 1 घंटा या उससे ज्यादा का टाइम लग रहा था। केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन सोल्व करने में अगर 1 घंटे तक का टाइम चला जाता है तो उस पेपर को आप ये मानेंगे वो आसान नहीं है, वो टफ पेपर की तरफ इशारा जा रहा है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन किस लेवल के थे, देखो भाई आप डिवाइस के स्टूडेंट हैं, आप देखते ही क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, ये क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, ठीक, क्लास में कराया गया एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल, पैराक्रिसोल, मेट्रा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का, आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा ये भी बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपको इसमें ए बताना था। H2PT के साथ अगर आप उसकी रिएक्शन कराते हैं, कंपाउंड बन गया हॉट अल्कलाइन के MnO4 के साथ H+H2O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये बन गया आपका थैलिक एसिड। तो इसका मतलब पक्का ये बन रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा आराम से कर लेगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे कितने क्वेश्चन आपने पीरियोडिक टेबल के टेस्ट में या रिवीजन टेस्ट में किए हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, ये आपका अमाइंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर सोल्व भी करा दो, भाई मैं सोल्व तब कराऊंगा जब अपने पास सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, चिंता मत करो। मैं सारे क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 के जेईई मेंस 2026 के जनवरी और अप्रैल सेशन के दोनों क्वेश्चन करा दूंगा आपको, आप चिंता मत करो। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करो, सब कुछ कराऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा। अगर आपने नीट 2026 तक मुझे अच्छे से फॉलो कर लिया, 100 मार्क्स वाले बच्चे को भी 180 तक करा दूंगा, लेकिन फॉलो करना है तब हो पाएगा। नेक्स्ट ये देखो माइंस का इतना आसान क्वेश्चन, देखते ही कर देंगे बीवाई स्टूडेंट। फिर इसके बाद ये रेडॉक्स रिएक्शन का इजी क्वेश्चन है, ठीक, क्लास नोट से आया है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है,
अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन था, यानी इसको हम टफ क्वेश्चन में रखेंगे। टफ इसलिए नहीं कि बच्चों सोल्व नहीं होगा, टफ इसलिए क्योंकि टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग हुआ तो टफ क्वेश्चन माना जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये आपका लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। वही ये देखो GOC1 का क्वेश्चन नंबर 18 केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट का क्वेश्चन है आपका, एज इट इज आया, कोई चेंज नहीं है, कितनी बार कर रखा आपने ये। नेक्स्ट इसके बाद ये आपका आप बोल सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है ये। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मिक्स क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स आज ही चेक करो, आपके जो क्लास नोट्स है ये है आपके कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन क्लास नोट्स। जिस बच्चे ने मेरे से रैंकर बैच में पढ़ा है, ड्रीम बैच में पढ़ा है, या जो बच्चा D2D बैच को फॉलो कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स के इन नोट्स के अकॉर्डिंग लेक्चर 3 का लास्ट क्वेश्चन है एज इट इज, डेटा भी चेंज नहीं है, आपके नोट से आया ये एज इट इज, देख लो आप। ठीक, ये मैं आपके साथ सारे शेयर करूंगा, अभी डिटेल में नहीं जा रहे। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसके बाद ये भी एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पास 15 क्वेश्चन कंप्लीट आए हैं, हालांकि बाकी क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट नहीं है, उनका डेटा कंप्लीट हो जाएगा और उनके ऑप्शंस जब आ जाएंगे तो हम ये सारे क्वेश्चन आपके साथ बीवाइज क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो वहां से आप ये डाउनलोड कर देना PDF और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना। बाद में मैं आपको सारी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन YouTube पे सोल्व भी करा दूंगा। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अब बात करें भाई जेईई मेंस के पेपर का हमने पैटर्न देखा, क्या रहा, डिफिकल्टी लेवल देखा, क्लास वाइज वेटेज देखा, चैप्टर वाइज वेटेज देखा। तो अब जेईई मेंस 2026 के पेपर से हमें नीट 2026 एग्जाम के लिए क्या लर्निंग मिलती है। अब एक बार वो दिन याद करो जब आपका नीट 2026 एग्जाम का सेशन शुरू हुआ था, जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी, मैंने आपको क्या बोला था, नीट 2026 का केमिस्ट्री का पेपर लेंथी आएगा, इन डेप्थ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़े से ट्रिकी भी होंगे। ये झलक आपने ऑलरेडी जेईई मेंस 2026 में देख ली। लास्ट ईयर बच्चे हमें ये कहते थे सर फिजिक्स का पेपर टफ बनाते हो आप, बीट टेस्ट सीरीज में बोलते थे ना आप, फिजिक्स टफ आया। इस बार बच्चे बोल रहे सर आप केयर का केमिस्ट्री का टफ बना रहे हो। मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री का नीट 2026 का टफ पेपर आएगा, और ये हमने जेईई मेंस 2026 से सीख लिया। इसमें लर्निंग ये रही है, फर्स्ट लर्निंग आपकी क्या है कि जो पेपर है हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी हर एक चैप्टर एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, पूरी एनसीईआरटी से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा, जो डिलीटेड सिलेबस है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। थर्ड, हमने देखा एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आया है, एक सोल्ट एनालिसिस का आया है, और जेईई मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें उसने अगर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो आप ये मान के चलो जो आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है वहां से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएंगे, और जो भी क्वेश्चन आएंगे आपकी इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक से आएंगे जो आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है, और क्लास में मैं भी प्रेजेंट टाइम पे पढ़ा भी रहा हूं। एक क्वेश्चन आया है अभी, वो तो इसमें 15 क्वेश्चन में लिखा भी नहीं था, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, जो बच्चे विषय मेरे से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप बताना भाई। वो बोल रहा है 0.75 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को का जब हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया तो यह पाया कि इसमें 1.4 ग्राम BSO4 ऑब्टेन्ड हुआ है केरियस मेथड से। बताओ परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी है। ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहता। इतना अच्छा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इतना आसान। भाई यहां पे सल्फर 32 ग्राम होता है 1 मोल में, यानी 233 ग्राम किसमें, 233 ग्राम BSO4 में। ठीक, तो 1.54 में कितना होगा, इंटू 1.4 डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गुना में 100 परसेंटेज ऑफ सल्फर। सर आपने सोल्व भी कर दिया, बेइज्जती भी करा ली। अरे मन कर जाता भाई बताने का, क्लास में करा रखा है सब कुछ, क्वेश्चन इतना आसान है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, और ओवरऑल हमें यह समझ में आया है कि जेईई मेंस में केमिस्ट्री का जो लेवल है वो बड़ा है, और उम्मीद यही है नीट 2026 में केमिस्ट्री का लेवल बढ़ेगा। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हमारी हुई वो ये है, जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, वही नीट 2026 का बादशाह है, यानी वही नीट 2026 एग्जाम में टॉप में रैंक लाएगा। जैसे इस बार बच्चे तरस रहे थे ना फिजिक्स में 60, 70, 80, 100 मार्क्स के लिए, नेक्स्ट ईयर मैं बता रहा हूं आपको 80, 90, 100, 120 मार्क्स के लिए तरस जाएंगे केमिस्ट्री में। तो प्लीज
आप जेईई मेंस से सीखें, केमिस्ट्री को इग्नोर ना करें। अभी भी आपके पास टाइम बचा कि आप कंप्लीट केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि 0 से 160 प्लस आप कैसे कर सकते हो। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और जो बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं कि अगर ऐसे ही केमिस्ट्री 30% नीट में टफ आ गया तो मेरी बैंड बच जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं आपके लिए केमिस्ट्री में D2D बैच बीवाइज क्लासेस ऐप पे लॉन्च कर चुका हूं, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री ओनली 74 लेक्चर्स में करवाया गया है। बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है। एनसीईआरटी कवर्ड है, जेईई मेंस, नीट, एम्स, आईआईटी एडवांस कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट 2026 में आ सकते हैं वो कवर्ड है। एनसीईआरटी के लाइन से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है वो कराए गए हैं। और इसके साथ साथ कृष्णा बैच का लेक्चर भी इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 1 शॉट वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं। और साथ में 75 प्लस मॉक टेस्ट, जो कि आपके केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज रिवीजन और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है, जिनके साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं। ये अगर आप कर सकते हो आने वाले टाइम में, तो आप ये मान लो 0 से आप आराम से केमिस्ट्री में 160 प्लस तक जा सकते हैं। और मैं बता देता हूं, नीट 2026 भी जेईई मेंस की तरह अगर टफ आता है केमिस्ट्री का पेपर, तो आप मानना 160 विल बी इक्वल टू 180, ये होने वाला है। और 0 से 160 के लिए आपका रास्ता D2D बैच यानी ड्रॉपर टू डॉक्टर बैच से होके जाता है। अब इसको अच्छे से फॉलो करो। इस पे आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है। आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, अभी साइन अप करें, कोर्सेज में जाए, D2D बैच पे क्लिक करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर दें। और डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करने के बाद आपको स्पेशल मेरी तरफ से 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। पेमेंट करना, D2D बैच से पढ़ना स्टार्ट कर देना। डेमो लेक्चर ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट का मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। इसके साथ मोल कॉन्सेप्ट के अलावा बाकी चैप्टर के डेमो लेक्चर आपको D2D बैच में मिल जाएंगे। तो बीवाइज ऐप डाउनलोड करके एक बार आप कोर्सेज में D2D बैच के डेमो लेक्चर जरूर देखें। कोई दिक्कत आती है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं या D2D बैच जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, प्लीज एक बार आप जेईई मेंस 2026 के जो भी पेपर आएंगे साथ के साथ सोल्व करके जरूर देखना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं जेईई मेंस के तो आप ऐसे कर दोगे। ठीक, पेपर आपको मिल जाएंगे बीवाइज क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।